प्यारे दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा ज्योमेट्री की। और सबसे पहले आप सीखेंगे ट्रायंगल के बारे में कि ट्रायंगल की स्टोरी क्या है, इनकी हकीकत क्या है। आइए ट्रायंगल की स्टोरी को सीखते हैं। ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल की परिभाषा क्या होती है, ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या होती है, ट्रायंगल क्या होता है। आइए सबसे पहले ट्रायंगल के बारे में जानते हैं। प्यारे दोस्तों, ट्रायंगल क्या होता है आप लोग बताओगे? आप कहोगे ट्रायंगल जो होता है वो नाम से ही वाकिफ है कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को ट्रायंगल कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को ट्रायंगल कहते हैं। आपके पास परिभाषा ये है, डेफिनेशन ये है कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को ट्रायंगल कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को ट्रायंगल, त्रिभुज कहते हैं। ट्रायंगल को हिंदी में त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को ट्रायंगल कहते हैं। और ट्राई से, जैसा कि हमने कहा, नाम से ही वाकिफ है। ट्राई एंगल, एक ऐसा ट्रायंगल जिसके पास तीन एंगल हो उसे ट्रायंगल कहते हैं। यानी एक ऐसी आकृति हमारे पास होगी जिसके पास तीन साइड हो, तीन भुजा हो। भुजाओं को हिंदी में साइड्स कहते हैं। तो आपके पास ये एक ऐसी आकृति है जिसके पास ये पहला साइड, दूसरा साइड, तीसरा साइड, और इसके पास तीन एंगल है, ए बी सी। रीजन बाउंडेड बाई थ्री लाइन्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को ट्रायंगल कहते हैं। तीन लाइन्स से घिरी हुई आकृति को ट्रायंगल कहते हैं। आपके पास तीन साइड है, एक साइड है ए बी, दूसरी साइड है आपके पास बी सी, तीसरी साइड है AC। आपके पास ट्रायंगल में तीन साइड होती हैं और तीन साइड, आपके पास ट्रायंगल में कितनी साइड होती हैं? तीन साइड्स होती हैं, यानी तीन भुजाएं होती हैं। इसको हिंदी में तीन भुजाएं कहते हैं। ट्रायंगल में तीन भुजाएं होती हैं और भुजाएं क्या है? AB, BC और AC। और आपके पास ट्रायंगल में तीन शीर्ष होते हैं, यानी थ्री वर्टिसेस होते हैं। वर्टिसेस को हिंदी में शीर्ष कहते हैं, वर्टेक्स को हिंदी में शीर्ष कहते हैं। ABC ये शीर्ष हैं। और आपके पास तीन एंगल होता है। आपके पास एक ट्रायंगल में तीन एंगल होता है, एक A B C। ये तीन कोण होते हैं। एंगल को हिंदी में कहते हैं कोण। तीन कोण होते हैं। अगर मैं समराइज करूं तो सबसे पहले आप ये बताइए कि ट्रायंगल होता क्या है। आप कहोगे तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को ट्रायंगल कहते हैं। एक ऐसी आकृति जिसके पास तीन भुजाएं हो, यानी तीन भुजाएं हो, तीन साइड्स हो और तीन कोण हो, उसे ट्रायंगल कहते हैं। और ट्रायंगल की खासियत यह है कि ट्रायंगल के पास तीन वर्टिसेस होता है, तीन शीर्ष होता है और तीन कोण होते हैं, तीन भुजाएं होती हैं। इतनी बात आप लोग गेन कर पा रहे हो या नहीं? एक ट्रायंगल के पास तीन साइड्स होती हैं, तीन भुजाएं होती हैं। एक ट्रायंगल के पास तीन साइड्स होती हैं, तीन शीर्ष होता है, तीन भुजाएं होती हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को ट्रायंगल कहते हैं। इतनी बात आप लोग गेन कर पा रहे हो या नहीं? अगर आप लोग नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ता हूं। नोट कर लिया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ट्राइंगल की डेफिनेशन परिभाषा आपने सीख ली। आइए देखते हैं ट्राइंगल को कैटेगराइज कैसे किया जाए, ट्राइंगल को कैसे बांटा जाता है, डिवाइड कैसे किया जाता है। तो ट्राइंगल को क्लासीफाई कर रहा हूं, कुछ चीजें आपको सवालों को करने के लिए आनी चाहिए, वही बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूं। क्या ट्राइंगल को क्लासीफाई करने के लिए क्या आना चाहिए कि कोड के आधार पर आप इसको बांट सकते हो, कोड़ों के आधार पर आप इसको क्लासीफाई कर सकते हो, एंगल के बेसिस पर आप इसको वर्गीकृत कर सकते हो, एंगल के बेसिस पर क्लासीफाई कर सकते हो, कोड़ों के आधार पर आप इसको वर्गीकृत कर सकते हो। पहला क्या होगा, न्यून कोण होगा। न्यून कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। आप ट्राइंगल को कैटेगराइज कर रहे हो, क्लासीफाई कर रहे हो। एक पहला स्टेप क्या है आपका, कोणों के आधार पर आप क्लासीफाई कर रहे हो। पहला क्या होगा, न्यून कोण होगा। एक ऐसा ट्राइंगल जिसके सभी कोणों, जितने भी कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं, तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो। कोण जो होता है, न्यून कोण में कोण जो होता है वो 90 डिग्री से कम वैल्यू हो। अगर कोण 90 डिग्री से कम है वो न्यून कोण कहलाता है, एक्यूट एंगल कहलाता है। दूसरा कोण क्या होगा, 90 डिग्री से 90 डिग्री अगर कोई कोण होता है, अगर आपके पास कोई कोण 90 डिग्री का कोण है तो यानी वो क्या होगा, समकोण होगा, समकोण कहलाता है। समकोण कैसे बनता है, ये 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर। और आपके पास तीसरा क्या है, अधिक कोण। आपके पास तीसरा क्या है, अधिक कोण। अधिक कोण यानी जिसमें से एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो, जैसे कि 120 डिग्री का है तो ये अधिक कोण हुआ। और एक एंगल इसमें 90 डिग्री का हो तो समकोण। कोई एक एंगल जो होता है, इनमें से तीनों के तीनों एंगल 90 डिग्री से कम हो तो वो न्यून कोण होता है। प्यारे दोस्तों, कोणों के आधार पर वर्गीकृत किया हूं। और दूसरा है आधार जो वर्गीकृत करने का यानी क्लासीफाई करने का। आइए सीखते हैं दूसरा आधार क्या है, दूसरा बेस क्या है, ये नोट कर लीजिए आप लोग। ट्राइंगल को डिवाइड करने के कई तरीके हैं। पहला, कोणों के आधार पर हम इसको वर्गीकृत कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। दूसरा, आपको भुजाओं के आधार पर वर्गीकृत करना है। आप लोग लिखिए भुजाओं के आधार पर। ट्राइंगल को आप क्लासीफाई कर रहे हो भुजाओं के आधार पर, यानी आपके पास ट्राइंगल है और आपके पास भुजाएं क्या है, ए बी है, बी सी है और ए सी है। आप ऐसा भी कंसीडर कर सकते हो या तीनों भुजाएं जो हैं वो अलग अलग हो, यानी तीनों भुजाओं की लंबाई असमान हो, तीनों भुजाओं की लंबाई डिफरेंट हो, all sides are different, then it is called scalene triangle, यानी विषमबाहु त्रिभुज। अगर आपसे सवाल में किसी भी ट्राइंगल के टाइप का जिक्र ना हो तो यानी आपको यह समझना होगा कि वो विषमबाहु त्रिभुज दिया गया हो। दूसरा क्या है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसके दो भुजाएं समान हो तो उसे क्या कहते हैं, ये दोनों भुजाएं समान हो। कोई भी दो भुजाएं अगर समान हो तो उसे कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। आपके पास यहां पर दो भुजाएं, किन्हीं भी दो भुजाओं को समान कर दिया जाए वो क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा क्या है, तीनों भुजाएं अगर समान हो तो क्या कहलाएगा, अगर तीनों भुजाएं समान हो तो क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज।
आप लोग नोट कर लीजिए, जिसके सारे साइड डिफरेंट हो, सारी भुजाएं अलग अलग हो, सारी भुजाएं असमान हो, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। जिसमें दो भुजाएं समान हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जिसमें सारी भुजाएं समान हो यानी समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ये था कैटेगराइज करने का तरीका। एक था कोणों के आधार पर, एक था भुजाओं के आधार पर। आइए सवालों को करते हैं, इन्हीं से रिलेटेड सवालों को करते हैं। बीटीसी सेकंड सेमेस्टर में आए हुए सवालों को करते हैं। पवन सीरीज में आपका पहला सवाल दिया हुआ था ज्योमेट्री से रिलेटेड। क्या था वो सवाल? प्रश्न एक क्या कहता है? प्रश्न एक ज्योमेट्री का क्या कहता है? आपके पास एक त्रिभुज है, आपके पास एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज का आधार 42 मीटर है। एक ट्रायंगल है जिसका बेस 42 मीटर है और हाइट आपको दे दिया गया हो, यानी ऊंचाई दे दिया गया हो, और ऊंचाई क्या कहा गया है? 14 मीटर है। एक ट्रायंगल है आपके पास जिसका बेस 42 मीटर है और हाइट 14 मीटर है। आपको एरिया फाइंड आउट करना है, यानी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। क्षेत्रफल कैसे फाइंड आउट करते हैं, आइए सीखते हैं। क्षेत्रफल का फार्मूला है आपके पास। किसी यहां पर त्रिभुज के टाइप का जिक्र नहीं है, यानी क्या है? विषमबाहु त्रिभुज, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला आपके पास होता है हाफ आधार गुणे ऊंचाई। ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला आपके पास है कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये होता है ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला, यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। आप सवालों की आंखों में आंखें डालकर बात करोगे। आइए आंखों में आंखें डालते हैं पहले और फाइंड आउट करते हैं क्या है इसका आंसर। आपको सवाल में ये फार्मूला आपको याद रखना है। आपने 42 मीटर क्या है? आधार दिया हुआ है, आप इसको पुट कर दीजिए। और ऊंचाई आपके सवाल में कहा गया 14 मीटर है और यूनिट सेम होना चाहिए। यहां मीटर है तो यहां पर भी मीटर होना चाहिए। अगर एक में डिफरेंट आ गया यूनिट में तो उसको चेंज करना होगा, एक समान करना होगा। इसको कैंसिल आउट करोगे कितना आएगा? ये आपका आंसर आया वर्ग मीटर, यानी मीटर स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। आप लोग नोट करिए इसको। फिर दूसरा सवाल मैं बता रहा हूं। इसमें कहा गया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए और आपने इसको फाइंड आउट किया कि एक फार्मूले के जरिए से। फार्मूले में कहा गया था कि क्षेत्रफल का फार्मूला होता है हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। दूसरे सवाल के बारे में प्रश्न 2 क्या कहता है? प्रश्न 2 आपके पास है, आप लोग नोट करिए। प्रश्न 2 क्या कहता है? प्रश्न 2 किस इंसाफ की पुकार कर रहा है? आइए सीखते हैं। आंखों में आंखें डालकर आप सवालों को करेंगे और आसानी से टैकल करोगे। प्रश्न 2 कहा गया है एक समबाहु त्रिभुज की
एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई, एक समबाहु त्रिभुज के भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। एक समबाहु यानी एक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाएं इक्वल होती है, यानी एक्विलेटरल ट्रायंगल की बात हो रही है, जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है, उस त्रिभुज की बात हो रही है। आपको एरिया बताना है, यानी क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई, तीनों भुजाएं इक्वल होती है, तीनों भुजाएं समान होती है। ये रहा आपके पास एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान है, यानी ये साइड, ये तीनों साइड इक्वल है। ए बी बी सी और सी ए तीनों इक्वल है। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। तीनों भुजाएं समान हैं और यानी इसकी लंबाई दी हुई है 10 सेंटीमीटर। आपको एरिया फाइंड आउट करना है, यानी क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, इसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, साइड को ए से। तीनों साइड इक्वल है। जैसे हर चीज को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, वैसे ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है कि वर्टिसेस को, वर्टेक्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है और साइड्स को स्मॉल लेटर से। तो √3/4 ए स्क्वायर इसका फार्मूला होता है, यानी √3/4 और भुजा का स्क्वायर, और आपके पास एक भुजा की लंबाई दी हुई है √3/4, यानी 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर मतलब 10 × 10, 2 2 4, 2 5 10, 2 5। आपका आंसर आएगा कितना? 25√3 वर्ग सेंटीमीटर। पिछले सवाल में मीटर दिया गया था यूनिट, यहां पर सेंटीमीटर दिया गया, इसलिए वर्ग सेंटीमीटर आंसर आएगा। ये था आपका दूसरा सवाल, नोट करिए। फिर तीसरे सवाल पर आते हैं। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला ये होता है, आप इसको याद रखिए। और हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई वाला फार्मूला किसी भी ट्राइंगल में आप लगा सकते हो। ये फार्मूला वहीं से ड्राइव होके आया है। आइए तीसरा सवाल करते हैं। प्रश्न 3 क्या कहता है, आप लोग नोट करिए। प्रश्न 3 क्या कहता है? एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, प्रश्न 3 क्या कहता है? प्रश्न 3 पुकार कर कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 3√3 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आप सॉल्व करिए, आपके पास 30 सेकंड है, बताइए। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, एक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट दिया हुआ है 3√3 सेंटीमीटर। एक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। आपके पास ये था एक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज ABC, जिसकी तीनों भुजाएं इक्वल है। इससे पहले वाले सवाल में ए की वैल्यू दी गई थी, यानी भुजा की लंबाई दी गई थी। यहां पर क्या कहा गया है? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई यानी हाइट के बारे में बताया गया है। हाइट क्या है? √3 सेंटीमीटर।
सबसे पहले आप सीखिए कि हाइट क्या होती है। ये था आपका समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का हाइट क्या है? इससे सामने वाली वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर अगर आप ड्रॉ करोगे, ए शीर्ष से यानी किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब आप लंब डालोगे यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो क्या होगा? हाइट कहलाएगा। यानी इसको अगर डी नाम बोल दो तो क्या कहलाएगा? ये हाइट है। इस हाइट के बारे में बताया गया है कि ये 3√3 सेंटीमीटर है और आपको फाइंड आउट करना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला आपके पास क्या होता था? एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है √3/a²। अब आप ये इस बात को नोटिस करिए कि ए की वैल्यू आपके पास कैसे आए, ए को कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो आपने देखा कि अगर इस ट्राइंगल के आधे हिस्से को यहां पर हम ड्रा कर लें, इस हिस्से को हमने यहां पर ड्रा किया ADB, और ये हिस्सा क्या था? A था, और ये H था, और ये क्या था? ये पूरा हिस्सा A था, तो इसका आधा हिस्सा क्या हो जाएगा? A/2। समबाहु त्रिभुज में इक्विलैटरल ट्रायंगल में सामने वाली भुजा पर जब परपेंडिकुलर डाला जाता है तो वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, वही मीडियन कहलाती है। ये बात आप लोग डिटेल में बाद में जानोगे। इतनी बात गेन कर लो कि ये दो हिस्सों में डिवाइड करता है तो ये A/2 हो जाएगा। अब आपको निकालना है H की वैल्यू दिया हुआ है, A की वैल्यू निकालना है, और ये कहा गया है परपेंडिकुलर है। पाइथागोरस प्रमेय आप लोग लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण स्क्वायर परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड को कर्ण कहा जाता है। तो कर्ण स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर के बारे में क्या है? कर्ण क्या है? ए है, ए स्क्वायर। लंब क्या है? एच स्क्वायर प्लस आधार क्या है? A²/4। A/2 का आप वर्ग करोगे क्या आएगा? A²/4 आएगा। तो आप ए को इस साइड ले आओ, क्या आएगा? A² - A²/4, और H को यहीं रहने दो। इतनी बात आप लोग गेन कर पा रहे हो। इसको मिटा के फिर आगे लिखता हूं। यहां पर देख लीजिए कि ये क्या आएगा? 4a, इसके नीचे 1 मान लोगे, 4a² आ जाएगा, -a² आ जाएगा, /4 आ जाएगा, और इक्वल टू H²। यहां से क्या आएगा? अगर आगे की लाइन में लिखो तो 3a²/4 आ जाएगा, इज इक्वल टू H²। यानी इतनी बात आप लोग नोट कर लो कि H² की वैल्यू क्या आई? 3a²/4। और आपको फाइंड आउट क्या करना है? A की वैल्यू निकालनी है। H तो दिया हुआ, तो A² क्या होगा? 4H²/3। इतनी बात आप लोग नोट करिए। जब A की वैल्यू ये होगी तो आप लोग लिखिए 4H की वैल्यू क्या है? A की वैल्यू क्या है? A की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो ये क्या आ जाएगा? 4H²/3, और 4 का रूट क्या होगा? 2H² है तो एक H बाहर हो जाएगा और √3 आ जाएगा। और H की वैल्यू अगर H की वैल्यू यहाँ पुट करोगे क्या आएगा? 2 × 3 √3/√3, और √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। यानी A की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली 6 सेंटीमीटर, और आपको क्या निकालना है? एरिया निकालना है, यानी क्षेत्रफल निकालना है। अब आप आइए, A की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर जब A की वैल्यू है तो ये क्या था? √3/4। नहीं, एरिया का फार्मूला क्या है? एरिया होता है आपके पास √3/4 A²
√3/4 ए स्क्वायर होता है। ए की वैल्यू आपके पास 6 है तो 6 × 6 हो जाएगा। ये 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आंसर हो जाएगा। 9√3 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर ये आपका उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।